बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिहाज से बात करेंगे तो कहते हैं कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। ये दो बड़े कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक को हम नाम देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि हमने बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिहाज से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज हो रही हैं वो हमारे पास और पूरी बॉडी के अंदर वो जाती हैं, तो वो हमारे पास आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। आज का जो हमारे पास टॉपिक है मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बार बार आता है वो है नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल या न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कहते हैं कि न्यूरॉन जो नर्व सेल है वो यूनिट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम की जो इकाई है वो नर्व सेल या न्यूरॉन के हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinators। तो कल भी हमने ये बात की थी कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिहाज से। तो अब नर्व सेल या न्यूरॉन के लिहाज से वो कहते हैं कि न्यूरॉन या नर्व सेल ये हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स कहलाते हैं। तो ये जो सेल्स हैं न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो हैं वो कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है, खास किस्म के सेल्स हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट, जिनमें सलाहियत है कंडक्ट करने की, मुंतकिल करने की नर्व इंपल्सेस। क्या चीज? नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर्स। तो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। तो हमने कहा था कि कोई भी जो फैक्टर, कोई सब्सटेंस के जो चेंज लेकर आए, रिस्पॉन्स को बढ़ाए हमारे जिस्म के अंदर, वो स्टिमुलाई करें। जैसे कि हमने कल एग्जांपल में बात की थी हीट के लिहाज से, हॉट ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से, गर्म चीज़ के लिहाज से, गर्माइश के लिहाज से हमने बात की। तो हमारे हाथ जो वसूल करने वाले गर्म चीज़ को, वो पैगाम को भेजते हैं। तो हाथ के जो ऑर्गन्स हमारे पास हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये वसूल करने वाले और पैगाम को लेकर जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स की तरफ, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो पैगाम पहुंचना है उधर, वो रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। और जब कोऑर्डिनेटर्स से वापस जिस्म के उस हिस्से पर आता है जहां पर हमने कोई काम सर अंजाम देना होता है, अब कोऑर्डिनेटर्स से वापस आना, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ जाना, वो रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज वापस आना, वो पैगाम वापस आना जिस जगह के ऊपर, वो हमारे पास आता है कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, हमारे पास एक डायग्राम है मॉडल न्यूरॉन के लिहाज से, जो मोटर न्यूरॉन की एग्जांपल है। तो डायग्रामेटिकली हम देखेंगे तो सबसे पहले वो बात करता है सेल बॉडी की। सेल बॉडी, न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन प्रेजेंट इन अ सेल बॉडी। तो न्यूरॉन का कहते हैं कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस जिस हिस्से में मौजूद होता है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। तो यहां पर देखिए इस डायग्राम के अंदर, तो ये इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म मौजूद। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म न्यूरॉन के जिस हिस्से में मौजूद होते हैं हम इसे सेल बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के जो बड़े हुए हिस्से होते हैं, जो एक्सटेंशंस होती हैं, जो प्रोसेसेस जो एक्सटेंड्स होते हैं, वहां से वो हमारे पास डेंड्राइट्स या एक्सॉन्स के होते हैं। अब ये दो तरह से हैं, जो बड़े हुए हिस्से ये दो तरह से।
एक को हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स को, दूसरे को एक्सॉन्स का नाम देते हैं। तो डेंड्राइट्स के लिहाज से बात करेंगे, कहते हैं दैट प्रोसेसेस आर एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट नर्व इंपल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी। तो ये बड़े हुए हिस्से ये हमारे पास ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स। अब ये क्या करते हैं, ये पैगामात को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। तो वो हिस्से, वो बड़े हुए हिस्से न्यूरॉन्स के जो पैगामात को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, वो हमारे पास डेंड्राइट्स कहलाते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो बयान की गई है वो कहते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स that conduct nerve impulses away from cell body, away from cell body। तो सेल बॉडी से जो दूर पैगामात को लेकर जाते हैं, न्यूरॉन के अंदर जो बड़े हुए हिस्से हैं जो पैगामात को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं, वो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सॉन, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन और ये डेंड्राइट्स। नेक्स्ट जब इसी बाल न्यूरॉन के लिहाज से बात करते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन्स। तो श्वान सेल जो वो कहते हैं कि खास हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो मौजूद होते हैं खास वक्फों के ऊपर एक्सॉन्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए एक सेल है, फिर दूसरा सेल, तो सेल के बाद सेल आते हैं, तो खास वक्फों के बाद है तो कहते हैं ये सेल्स मौजूद है जिन्हें हम श्वान सेल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मायलिन शीट की। श्वान सेल्स सिक्रीट अ फैटी लेयर। तो ये जो श्वान सेल्स हैं ये इसके अंदर की जानिब ये देखें ब्लू कलर में दिखाई गई, ये जो रेड कलर के जो एक्सॉन्स हैं हमारे पास, तो ये क्या करते हैं अंदर की जानिब एक फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं जिसे हम मायलिन शीट का नाम देते हैं। कि श्वान सेल जो है वो अंदर की जानिब एक फैटी लेयर लिपिड की तरह जो वो खारिज करते हैं और बनाते हैं उस एक्सॉन के ऊपर जिसे हम मायलिन शीट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोड्स ऑफ रणवीर। कहते हैं बिटवीन द एरियाज ऑफ मायलिन ऑन एक्सॉन, कि वो जगह जहां पर मायलिन शीट मौजूद है एक्सॉन के ऊपर, लेकिन कहते हैं कि वहां पर क्या है, नॉन माइग्रेटेड पॉइंट्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रणवीर। तो देखिए जहां पर एक श्वान सेल्स खत्म होता है तो उसके दरमियान में नॉन माइग्रेटेड पॉइंट्स आते हैं, यानी कि जहां पर मायलिन शीट मौजूद नहीं होती। एक श्वान सेल खत्म हुआ उसके बाद दूसरा शुरू, तो इसके दरमियान में जो इंटरवल्स है, जो वक्फा है, उस वक्फे के अंदर कहते हैं कि वो नॉन माइग्रेटेड पॉइंट्स हैं, वहां पर मायलिन शीट मौजूद नहीं है, तब हम उसे नाम देते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की गई है वो है सॉल्टेटरी इंपल्सेस या जंपिंग इंपल्सेस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मायलिन शीट के लिहाज से, तो मायलिन शीट एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। इंसुलेटर का मतलब है दैट डू नॉट कंडक्ट नर्व इंपल्सेस, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जो नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट नहीं करती, इंसुलेटर का काम करती है, हरारत को खारिज नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, जिन्हें हम इंसुलेटर का नाम देते हैं। तो कहते हैं मायलिन शीट भी हमारे पास एक इंसुलेटर। तो फिर क्या होता है, impulses jump over the areas of myelin going from node to node। तो ये नोड्स ऑफ रणवीर है, एक नोड फिर दूसरा नोड फिर तीसरा नोड, इस तरह नोड टू नोड जंप करती हुई नर्व इंपल्सेस जब एक से दूसरी जगह जाती है, एक नोड से दूसरी जगह जो हमारे पास नर्व इंपल्सेस है वो जंप करती है, लेकिन किसके ऊपर से, मायलिन शीट वाले हिस्से के ऊपर से, मायलिन शीट के जरिए से नहीं, उन पॉइंट्स पर जहां पर मायलिन शीट मौजूद नहीं है तो वहां से वो जंप करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और इसी वजह से जो मैसेजेस होते हैं वो बड़ी जल्दी से पहुंचते हैं और वापस आते हैं। तो हमारे पास ये सॉल्टेटरी इंपल्सेस कहलाती हैं कि जो जंप करती हैं मायलिन के ऊपर से और जाती हैं नोड टू नोड। फिर देख ले भी इसमें हमने बात की है
नर्व सेल या न्यूरॉन के लिहाज से कि नर्व सेल या न्यूरॉन जो है वो यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और ये खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनमें सलाहियत होती है नर्व इम्पल्सेस को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटर से रिसेप्टर्स में भेजने की। नेक्स्ट हमने बात की सेल बॉडी के लिहाज से। डायग्रामेटिकली हमने बात की कि नर्व सेल या न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन के वो हिस्से, वो बड़े हुए हिस्से जो पैगामात को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं उसे हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं, और वो बड़े हुए हिस्से जो पैगामात को दूर लेकर जाते हैं सेल बॉडी से उसे हम एक्सॉन्स का नाम देते हैं। एक्सॉन्स के ऊपर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स मौजूद होते हैं, खास तत्वों के ऊपर जिन्हें हम शवान सेल्स का नाम देते हैं। शवान सेल जब वो अंदर की तरफ फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। एक्सॉन्स के ऊपर कहते हैं कि जहां पर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं माइलिन शीट के, जहां पर खत्म होती है एक सेल के बाद दूसरा सेल रहता है, वहां पर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। इन्हीं नोड टू नोड जो है वो नर्व इम्पल्सेस जो है वो जंप करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इस जंपिंग नर्व इम्पल्सेस को हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्सेस या जंपिंग इम्पल्सेस। अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।